यार यूके आके ना कभी किसी ऐसे शहर में ना रहना जहां पर इतने ज्यादा देसी रहते हो कि गोरों को भी उर्दू और पंजाबी आ गई हो। मेरे अस्पताल में इतने ज्यादा देसी हैं कि वहां पे गोरे डॉक्टर भी जब किसी देसी मरीज को चेक करने लगते हैं ना तो उन्होंने सीखा हुआ है, हाँ जी भाजी टट्टी आ गई, तो पेशाब आ रहा है, सही आ रहा है, पादा आ रहा है, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। अब हुआ ये कि इस शहर के अंदर ना मैं अपने दोस्तों से मिला वीकेंड पे। अब यार बचपन के दोस्त जिगरी यार लंगोटिया यार जब मिलते हैं आपस में तो सारा दिन की सोफिस्टिकेशन और अंग्रेजी में बात करने के बाद आप थके होते हैं, आप जरा रिलैक्स होते हैं, आप बिल्कुल फिल्टरलेस बातें कर रहे होते हैं अपने दोस्तों से। हम अब बर्गर खाने गए, हमने इतना बड़ा जिंगर बर्गर ना ऐसे बीफ वाला मोटा वाला मंगवा लिया बर्गर ना, वो हम खा रहे हैं तो उसके बाद ना हम एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, हाँ भाई आज ते बर्गर खा के तू फूसियां मारेगा, मैंने पता है आज ना। वो अगला बंदा मुझे कह रहा है कि हाँ तूने भी तो पिछली बार मूली के पराठे खा के इतनी गंदी फूसियां मारी थी पिछली दफा ना। हाँ मुझे पता है, मैं शर्मिंदा हूँ यार, लेकिन मैं सोचता हूँ ये बर्गर खा के जो फूसियां होती हैं वो और मूली के पराठे खाने के बाद जो फूसी होती है उनमें फर्क क्या होता है यार? बर्गर वाली फूसी की तासीर गर्म होती है और जो मूली के पराठे वाली है उसकी तासीर जरा ठंडी होती है। और यार तुम लोगों ने गोभी के पराठे खा के कभी फूसी मारी है? मैं कहता हूँ इतनी कड़वी। अच्छा हम सारा ना एक गंदी बातें कर रहे हैं बिल्कुल फिल्टरलेस, और हमारे साथ ना एक गोरी लड़की बैठ के खाना खा रही थी। हमें नहीं पता था कि वो हमारे बातें सुन रही है, और वो सुन के ना ऐसे ऐसे हमें देख रही ना, तो हमें 1 मिनट के बाद अंदाजा हुआ कि यार हमारी बातें वो सुन रही है। हमें था कि हम उर्दू पंजाबी में बकवास करी जा रहे हैं, इनको क्या पता, गालियां भी दे रहे हैं बीच में एक दूसरे को, जुगते मार रहे हैं, बर्गर खा के हाए हुए पड़े हैं, बकवास करी जा रहे हैं। एकदम से हमें अंदाजा हुआ कि ना वो गोरी बंदी हमें सुन रही है, बिल्कुल साथ बैठी है, वो खाना खाते हुए ऐसे देख रही है हमें। हमने कहा यार ये लगता है कि ना लेस्टर के अंदर ना गोरों को भी ना पंजाबी और उर्दू आ गई है, हिंदी भी आ गई है, इनको सारा पता है, क्योंकि यहाँ पर लेस्टर में 57% ब्राउन लोग हैं और सिर्फ 43% गोरे लोग रहते हैं, माइनॉरिटी में यहाँ पे, यानी कि हम उनके खिलाफ रेसिज्म कर सकते हैं। यहाँ पे बर्मिंगम में भी 52% ब्राउन लोग हैं और 48% व्हाइट पीपल है। अब इस तरह के इलाकों में ना गोरे हमारा खाना भी खा रहे होते हैं, हमारी पंजाबी भी बोल रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं, उनको गालियां भी पता होती है हमारी, इसलिए हम इनको गंदी गालियां दे रहे हैं, पंजाबी में समझ जाते हैं, पुलिस वाले भी समझ जाते हैं। अब हमें लगा कि ना कि उस लड़की को ना समझ आ गई ये गंदी बातें कर रहे हैं, फूसी फूसी लगे हुए हैं, तो हमने कहा सॉरी आर यू बॉदर्ड? तो आगे से कहती है या आई एम फीलिंग अ बिट वियर्ड, कैन यू प्लीज चेंज द टॉपिक? हमने कहा इट्स आवर पर्सनल डिस्कशन, इफ यू आर लिसनिंग टू आवर डिस्कशन दैट्स योर फॉल्ट, वी कैन टॉक व्हाटएवर वी वांट, वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड दिस इज आवर सैटरडे नाइट आउट। कहती या बट आई एम फीलिंग अ बिट अनकंफर्टेबल बिकॉज you guys are talking about some dirty stuff, and why would you talk about those kind of stuff so loudly in public? I'm a woman, I'm just sitting next to you. हमने कहा yeah, do you know what we're talking about? Does she know what we're talking about? मेरे दोस्त से पूछा यार इसको फूसी का पता है? अब क्या मतलब है, अब ये लड़की है तो क्या फूसी नहीं मारती? सारे जेंडर फूसी मारते हैं, चाहे आप ट्रांसजेंडर हो, ही हो, शी हो, अंदर से तो हम सब एक जैसे हैं, इक्वालिटी का जमाना है भाई। इतनी तुम सोफिस्टिकेटेड लड़की रहती नहीं कि फूसी नहीं मारती, मतलब टट्टी भी करती हो तुम। मेरे दोस्तों को कहा यार आइंदा लेस्टर में हमने हैंग आउट नहीं करना, यहाँ पर अंग्रेजों को ना सारी उर्दू पंजाबी हिंदी आ रही होती है, इनको सारे वर्ड समझ लगते हैं। तो मैंने कहा इसको फारिग कराते हैं। हमने कहा बीबी वी आर वेरी सॉरी, व्हाट रियली मेड यू अनकंफर्टेबल? वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल बायोलॉजिकल थिंग्स। कहती या आई कैन टोटली सी दैट यू आर टॉकिंग वेरी लाउडली अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पुसी। हमने कहा या व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? कहती डोंट यू थिंक इट्स अ बिट वल्गर? मैंने कहा वल्गर क्या मतलब, वल्गर इसमें क्या, सब मारते हैं यार, क्या नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है यार। आपकी अगर फूसी रुक जाए आपको पता लगे कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी एमबीबीएस के बाद 1 साल हाउस जॉब में सिर्फ बूढ़े बूढ़े लोगों की कब्जें खोली है, मैंने उंगलियां डाल डाल के पीआर कर करके उनकी मैनुअल इवैक्यूएशन किया, उनको पाद नहीं आ रहे थे जनाब। पाद एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। कहती है व्हाट डू यू मीन बाय पाद? मैंने कहा पाद इज लाइक फार्ट एंड दैट्स कॉल्ड pussy in Punjabi. Oh, you mean pussy means fart? मैंने कहा हाँ, what did you think? कहती oh, I thought you were talking about pussy. Pussy, you were saying pussy very clearly. हमने कहा यार pussy पंजाबी में कहते हैं, पंजाबियों की जुबान इस तरह की। oh not pussy, oh my god, you thought we are saying pussy in British accent, pussy? Oh no, that's not what we're talking about. Come on. Oh my god, yes, I've seen that. I mean, I've seen that online as well. Oh यार ये कुछ और समझ रही है यार, ये इसलिए वल्गर कह रही थी। मैं भी कहूं फूसी वल्गर कैसे हो सकती है, लेकिन जो ये वाली फूसी कह रही है ना वो वल्गर होती है। Oh my god, this is such a slang word to use. Why would you say that? No. Yeah, I thought you were just saying pussy in British accent like pussy. Like you say Pakistan in Pakistan, so pussy becomes pussy. हमने कहा नहीं यार, that's literally the p. It's not that we're trying to talk in British accent. It's like p is like the letter of Urdu or Punjabi. It's PH is a letter in Urdu language. It's पे है कि बनी फे,
like phansi, like poosi. It's not my fault that if I say something in Punjabi and it appears like we're talking about something vulgar in your accent. Oh my god, that's such an embarrassing thing to do, and what a good content. Oh my god, I would never talk about such a vulgar thing on my video. Come on. हम शर्मिंदा यार, हमने लड़की को अनकंफर्टेबल कर दिया यार. लैंग्वेज बैरियर कितना ज्यादा है, इसलिए मैंने बताना था कि पाकिस्तान से बाहर आ रहे हो ना, तो पहले इंग्लिश लैंग्वेज में गंदे गंदे डर्टी वर्ड सीख के आना, और जब पब्लिक में अंग्रेजों के इर्द गिर्द हो ना, तो मेक श्योर कि आपका उर्दू या हिंदी या पंजाबी का कोई वर्ड उनके इंग्लिश के किसी डर्टी वर्ड से राइम ना करना हो. अगर मेरी तरह फुदू ही रहना है और ये गोरी लड़कियों से बेइज्जती करानी है, तो फिर इधर ना आना यार.